चांदनी रात की मोहब्बत। किस्त 1, तूफानी रात का हादसा। रात की तारीकी में बादल गरज रहे थे और बारिश के कतरे बेदर्दी से जमीन पर बरस रहे थे। तेज हवा ने दरख्तों को झंझोड़ कर रख दिया था और हर चीज गोया कुदरत के गजब का सामना कर रही थी। औरोरा की गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, इसके हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। वो एक कामयाब इवेंट प्लानर थी, हर वक्त मसरूफ, हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई। आज भी वो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग के बाद घर वापस जा रही थी जब मौसम अचानक खराब हो गया। ओ नहीं, इसने बुड़बुड़ाते हुए वाइपर की रफ्तार तेज कर दी, मगर बारिश की शिद्दत ने इसे कुछ देखने के काबिल ना छोड़ा। अचानक सड़क पर एक शाख गिरी और उसने घबराकर ब्रेक पर जोर दिया। गाड़ी बेकाबू हो गई और एक जोरदार झटके के साथ दरख्त से जा टकराई। इसका सर स्टीयरिंग से टकराया और एक लम्हे के लिए उसे सब धुंधला सा महसूस होने लगा। वो दर्द से कराही और बमुश्किल आंखें खोली। सड़क पर दूर कहीं एक रोशनी नजर आई। एक कार करीब आकर रुकी और इसमें से एक लंबा वजीहा शख्स बाहर निकला। इसके बाल हल्की नमी से चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। तुम ठीक हो? इसने नरम मगर गहरी आवाज में पूछा। औरोरा बमुश्किल बोली, मेरा सर, मेरी गाड़ी, यहां रखना खतरनाक है, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इस शख्स ने दरवाजा खोला और नरमी से इसका हाथ थामा। औरोरा को इसके लम्स में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो बेइख्तियार उसके साथ चल पड़ी। उसने इसे अपनी कार में बिठाया और तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक शानदार साहिली बंगले के सामने पहुंचा। ये एक परसुकून मगर पुरअसरार जगह थी। अंदर जाते ही गर्म माहौल और मध्यम रोशनी ने औरोरा को मजीद राहत बख्शी। यहाँ बैठो, मैं कुछ लाता हूँ, वो बोला और कुछ ही देर बाद एक कप गर्म चाय ले आया। औरोरा ने कप थामते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? वो मुस्कुराया, अक्सर, लेकिन कभी कभार किस्मत किसी खास मेहमान को मेरे दरवाजे तक ले आती है। इसकी आंखों में एक चमक थी और औरोरा का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़क उठा। किस्त 2, अजनबी की पनाह में। बारिश की मुसलसल बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थी और समंदर की तेज लहरें साहिल से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। औरोरा के लिए सब ख्वाब सा महसूस हो रहा था। एक लम्हा पहले वो अपनी कार के अंदर बेबसी से फंसी हुई थी और अब वो एक पुरअसरार मगर दिलकश शख्स के घर में बैठी थी, जिसकी मौजूदगी किसी मकनातीस की तरह इसे अपनी तरफ खींच रही थी। ये लो, चाय पियो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। जूलियन ने नरमी से इसके सामने चाय का कप रखा। औरोरा ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा। वो आम आदमियों जैसा नहीं लगता था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर बेपनाह एतमाद और अंदाज में एक ऐसी कशिश जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन न था। शुक्रिया, इसने धीरे से कहा और कप थाम लिया। चाय की गर्मी ने इसकी हथेलियों में एक नर्म सा एहसास छोड़ा, जैसे कोई सर्द रात में गर्म कंबल ओढ़ ले। यहाँ तुम्हारी कार ठीक करना मुमकिन नहीं, कम अज कम इस तूफान में तो बिल्कुल भी नहीं, जूलियन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। औरोरा ने गहरी सांस ली। मेरी किस्मत हमेशा ऐसे ही खराब वक्त में साथ छोड़ती है। जूलियन मुस्कुराया। शायद ये बदकिस्मती ना हो, बल्कि किस्मत तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती हो। औरोरा ने इसकी तरफ हैरत से देखा। तुम फलसफी भी हो? नहीं, बस जिंदगी ने कुछ सिखा दिया है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। औरोरा ने चाय का घूंट लिया और उसके अर्द गिर्द नजर दौड़ाए। लाउंज बहुत शानदार था, दीवारों पर आर्ट के कीमती नमूने, एक बड़ा शीशे का दरवाजा जो समंदर के नजारे को और भी दिलकश बना रहा था, और एक आतिशदान जिसमें लकड़ियां सुलग रही थी, कमरे को मजीद गर्म और दिलकश बना रही थी। ये जगह बहुत खूबसूरत है, औरोरा ने एतराफ किया।
जूलियान ने इस बात में सर हिलाया। ये सुकून की जगह है जहां दुनिया के शोर से दूर जिया जा सकता है। ऑरोरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरे लिए तो ये सब किसी फिल्म जैसा लग रहा है। हादसा, तूफान, एक पुरस्कार अजनबी। जूलियान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ इसे देखा और फिर क्या होता है। ऑरोरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, आमतौर पर हीरोइन परेशान होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे हीरो की तरफ कशिश महसूस होने लगती है। जूलियान की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई। और तुम क्या महसूस कर रही हो? ऑरोरा के पास जवाब नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये लम्हा क्यों इतना खास महसूस हो रहा था। शायद ये मौसम का असर था, शायद तन्हाई, और शायद जूलियान की मशहूर कुन शख्सियत। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर तूफान जोरों पर था, मगर अंदर एक और ही कश्मकश जारी थी। किस्त 3, दिल की धड़कनों का सफर। आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही थी, कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, और समंदर की शोरीदा लहरें बाहर तूफान की कहानी सुना रही थी। लेकिन अंदर एक और ही तूफान बरपा था ऑरोरा के दिल में, जो बेकाबू होकर जूलियान की तरफ खींच रहा था। तुम शायद थक चुकी हो, मैं तुम्हें एक कमरा दिखा देता हूँ जहाँ तुम आराम कर सको, जूलियान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ऑरोरा ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ, शायद ये बेहतर होगा। जूलियान ने एक राहदारी की तरफ इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ऑरोरा इसके साथ चलने लगी, लेकिन हर कदम पर वो इस अजनबी के सिहर में मजीद जकड़ती जा रही थी। ये सब कितना गैर हकीकी लग रहा था। वो किसी अनजान आदमी के साथ एक अनजान घर में थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसे यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कमरा बहुत शानदार था। एक बड़ी खिड़की समंदर का नजारा दे रही थी, बिस्तर नरम और आरामदेह था, और एक खुशबू कमरे में बसी हुई थी जो शायद जूलियान के वजूद की अक्कासी कर रही थी, पुरस्कार, पुरकशिश और नाकाबिले फरामोश। यह तुम्हारा कमरा है, जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, यहाँ आराम कर सकती हो, जूलियान ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऑरोरा ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, ये सब वाकई बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, जूलियान ने नरम लहजे में कहा और दरवाजा बंद करके चला गया। ऑरोरा ने गहरी सांस ली और खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांद आसमान पर अपनी रोशनी बखेर रहा था, और समंदर की लहरें उसकी चमक में चांदी की तरह झिलमिलाने लगी थी। कुछ देर बाद जब ऑरोरा ने आंखें बंद की तो नींद ने फौरन उसे अपनी आगोश में ले लिया। मगर रात के किसी पहर, जब खामोशी हद से ज्यादा गहरी हो गई, वो चौंक कर जाग गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। कौन है? इसने धीरे से पूछा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। जूलियान दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। तुम सो नहीं सकी? उसने मध्यम आवाज में पूछा। ऑरोरा ने सर हिलाया। मैं बस नींद में कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। जूलियान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर अंदर आकर खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। बाज रातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल में छुपी उलझनों को बाहर ले आती है। ऑरोरा आहिस्ता से बिस्तर से उठी और उसके पास जा खड़ी हुई। तुम्हें कैसे मालूम? जूलियान ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी ऐसी रातों का आदी हूं। ऑरोरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जूलियान के अंदर कोई राज छुपा है, कोई ऐसा दर्द जो वो हर किसी से छुपाता है। कभी कभी कुछ कहानियां कहने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, जूलियान ने आहिस्ता से कहा। ऑरोरा ने धड़कते दिल के साथ इसके चेहरे को देखा। शायद
लेकिन बाज औकात किसी को सुनने वाला भी चाहिए होता है। जूलियन ने इसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर खामोश हो गया। चांद की रोशनी में इनके दरमियान फासले धुंधला रहे थे। एक कशिश, एक नामालूम एहसास दोनों को करीब ला रहा था। क्या ये रात सिर्फ एक मामूली मुलाकात थी या किस्मत की कोई खास साजिश? किस्त 4, जज्बात का तूफान। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, समंदर की लहरें दूर कहीं शोर मचा रही थी और कमरे में खामोशी का राज था। औरोरा ने जूलियन की तरफ देखा, जो खिड़की के पास खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। जूलियन, औरोरा ने आहिस्ता से कहा, जैसे इसे अपने ख्यालात से बाहर निकालना चाहती हो। वो पलटा, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम्हें नींद नहीं आई? औरोरा ने सर हिलाया। नहीं। पता नहीं क्यों, आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। जूलियन ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, हो सकता है ये जगह, ये मौसम, या फिर शायद। वो एक पल को रुका, फिर इसकी आंखों में देखकर बोला, शायद हमारा सामना। औरोरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि इस अजनबी के साथ इसका महज चंद घंटों का ताल्लुक है, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ बेइख्तियार खींचती जा रही थी। तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो, जूलियन? औरोरा ने अचानक पूछ लिया। जूलियन ने एक गहरी सांस ली और नजरें खिड़की से बाहर फेंक दे। कभी कभी कुछ लोग तन्हाई को अपना मुकद्दर बना लेते हैं। औरोरा ने इसकी आंखों में झांका। और कभी कभी वो तन्हाई बस एक आदत बन जाती है, जिसे कोई तोड़ने वाला नहीं मिलता। जूलियन ने आहिस्ता से मुस्कुराया, जैसे वो पहली बार किसी की इस कदर गहरी बात से मुत्तफिक हो रहा हो। कमरे में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि किसी उनकहे जज्बे की गवाह थी। औरोरा ने महसूस किया कि जूलियन की नजरों में कोई ऐसी कशिश थी जो उसे काबू में कर रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जूलियन ने आहिस्ता से पूछा। औरोरा ने चौंक कर पूछा, किस चीज का? यहाँ, मेरे साथ, एक अजनबी के साथ, इस रात में, इस समंदर के करीब। जूलियन की आवाज में एक पुरस्कार सा तासुर था। औरोरा ने एक लम्हे को सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत जाने पहचाने शख्स के साथ हूं। अजीब है ना? जूलियन ने एक पल को उसे देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। औरोरा ने अपनी जगह खड़े खड़े सांस रोक ली। औरोरा, उसने सरगोशी की, जैसे इसका नाम लेना भी किसी गहरी ख्वाहिश का इजहार हो। औरोरा का दिल बेकाबू हो रहा था। वो चाहती थी कि वक्त थम जाए, कि ये लम्हा हमेशा के लिए कैद हो जाए। जूलियन ने आहिस्ता से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर खुद को रोक लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। ये रात खास है, औरोरा, लेकिन कुछ। किस्त 5, जूलियन का राज। रात बीत चुकी थी, मगर औरोरा के दिल में कई सवाल जाग रहे थे। जूलियन का लम्स, इसकी नजरें, इसकी उदास मुस्कुराहट, ये सब कुछ आम नहीं था। वो कोई आम आदमी नहीं था। वो किसी राज में लिपटा हुआ था, और औरोरा इस राज को जानने के लिए बेकरार हो रही थी। सुबह सूरज की नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, और समंदर का शोर अब पहले जैसा वहशी नहीं था। औरोरा ने आहिस्ता से आंखें खोली और एक पल के लिए सोचा कि क्या रात का सारा वाकया हकीकत था या कोई ख्वाब। मगर जैसे ही इसने खुद को नरम बिस्तर पर पाया और कंबल की खुशबू में जूलियन की मौजूदगी महसूस की, वो जान गई कि सब कुछ सच था। वो बिस्तर से निकली और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। हाल में एक अजीब सी खामोशी थी। कहीं करीब ही परिंदे चहचहा रहे थे और कहीं दूर समंदर की लहरें अपना गीत गा रही थी। औरोरा ने जूलियन को लाउंज में देखा, जहां वो खिड़की के करीब खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप,
और आंखें कहीं दूर खला में मरकूज। सुबह बखैर, औरोरा ने आहिस्ता से कहा। जूलियन ने इसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी नींद कैसी रही? औरोरा ने कंधे उचकाए, बहुत सारी उलझनों में डूबी हुई। जूलियन ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानता हो कि औरोरा के दिल में सवालात हैं। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? औरोरा ने झिझकते हुए कहा। जूलियन ने इसे देखा, फिर कॉफी का घूंट लिया और बोला, पूछो। औरोरा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर अक्सर एक उदासी सी छाई रहती है। क्या तुम किसी चीज से भाग रहे हो? जूलियन ने इसकी तरफ गहरी नजर डाली, जैसे वो सोच रहा हो कि उसे हकीकत बतानी चाहिए या नहीं। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी कुछ यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो कितनी ही दूर चला जाए। औरोरा ने नरमी से पूछा, कैसी यादें? जूलियन ने खिड़की से बाहर झांका, जैसे माजी के धुंधलकों में खो गया हो। कुछ साल पहले मैं एक मुख्तलिफ जिंदगी जीता था, रोशनियों में, कामयाबियों में, लोगों के बीच। लेकिन फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मैंने सब कुछ खो दिया और ये तन्हाई मेरी हकीकत बन गई। औरोरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ था? जूलियन ने मध्यम आवाज में कहा, कभी कभी कुछ चीजें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, औरोरा। लेकिन हाँ, मैं भाग रहा हूं अपने माजी से, अपने दर्द से और इस जिंदगी से जो मैंने पीछे छोड़ दी। औरोरा ने महसूस किया कि जूलियन का दर्द सच्चा था। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक कहानी था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। कमरे में खामोशी छा गई। औरोरा चाहती थी कि वो मजीद बोले, मगर वो जानती थी कुछ दरवाजे जबरदस्ती नहीं खोले जा सकते। शायद कोई तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें ये सब भुलाने में मदद दे सके, औरोरा ने आहिस्ता से कहा। जूलियन ने इसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। शायद इसने सरगोशी की। किस्त 6, कुर्बत के लम्हे। औरोरा ने जूलियन की आंखों में झांका, जैसे इसकी रूह के अंदर छुपे राजों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। समंदर की मध्यम गूंज के सवा पूरे घर में खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर अल्फाज के बजाय खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। जूलियन ने आहिस्ता से कहा, शायद कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस वक्त के साथ इंसान उनका आदी हो जाता है। औरोरा ने नरमी से जवाब दिया, और शायद कोई ऐसा भी आ सकता है जो उन जख्मों को भरने में मदद दे सके। जूलियन चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, औरोरा। कैसे? औरोरा ने पूछा। तुम इन लोगों में से हो जो चीजों की गहराई में जाते हैं, जो सिर्फ सतही बातों पर यकीन नहीं रखते। औरोरा ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम इन लोगों में से हो जो खुद को एक पहेली बनाकर पेश करते हैं, ताकि कोई उन्हें समझ ना सके। जूलियन हंसा, और ये पहला मौका था जब औरोरा ने उसकी हंसी देखी थी। ये एक पुरसुकून, दिलकश हंसी थी, जो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे से सारी उदासी मिटा गई थी। चलो, साहिल पर चलते हैं, जूलियन ने कहा। औरोरा ने हैरत से पूछा, अभी? हाँ, अभी। चलो, ये तूफान थम चुका है, और सुबह की ताजा हुआ कुछ देर के लिए हमें हकीकत से दूर ले जा सकती है। चंद मिनट बाद वो दोनों साहिल की गीली रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। समंदर अब पहले की तरह बेकाबू नहीं था, बल्कि इसकी लहरें नरम और हल्की थी, जैसे रात भर के तूफान के बाद अब वो भी सुकून चाहता हो। औरोरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये जगह वाकई जादुई है। जूलियन ने इसे देखा और सरगोशी की। कभी कभी कुछ जगहें नहीं, कुछ लोग जादुई होते हैं। औरोरा का दिल जोर से धड़कने लगा।
वो इसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि जूलियन खुद अपने जज्बात का इजहार करे। वो दोनों एक चट्टान के करीब जाकर बैठ गए। ऑरोरा ने समंदर की तरफ देखा, जबकि जूलियन की नजरें सिर्फ इस पर मरकूज थी। कभी तुमने किसी से बेख्तियार मोहब्बत की है, ऑरोरा? जूलियन ने अचानक पूछा। ऑरोरा ने इसकी तरफ देखा और मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद नहीं, लेकिन मैंने हमेशा सुनी है कि मोहब्बत अचानक आती है, जैसे कोई तेज हवा का झोंका जो सब कुछ बदल देता है। जूलियन ने गहरी सांस ली। मोहब्बत एक तूफान की तरह भी आ सकती है, जो सब कुछ बर्बाद कर दे। ऑरोरा ने नरमी से कहा, आइए, एक रोशनी भी हो सकती है जो अंधेरे को मिटा दे। सब कुछ इस बात पर मुनहसर है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। जूलियन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से ऑरोरा का हाथ थाम लिया। ऑरोरा का सांस रुक सा गया। अगर मोहब्बत रोशनी हो तो शायद मैंने भी उसे महसूस करना शुरू कर दिया है। जूलियन की आवाज एक सरगोशी जैसी थी, मगर इसके अल्फाज ऑरोरा के दिल पर गहरे असर कर गए। समंदर की लहरें उनके करीब आकर पलट रही थी, जैसे उनकी दास्तान को सुनते हुए खुश हो रही हूं। चांदनी रात में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, एक ऐसी कहानी जो दिलों को बांध सकती थी और शायद हमेशा के लिए बिछोड़ सकती थी। किस्त 7, मोहब्बता फासला। ऑरोरा की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। जूलियन की उंगलियां अभी तक इसके हाथ पर थी और समंदर की नम हुआ उनके बीच एक खामोश राज की गवाह बनी हुई थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जूलियन ने धीरे से पूछा। ऑरोरा ने मुस्कुरा कर कहा, डर नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द है, जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। जूलियन ने नजरें झुका ले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज में बांध ना पा रहा हो। फिर आहिस्ता से इसने ऑरोरा का हाथ छोड़ दिया और रेत पर नजरें जमा दे। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो किसी को बताई नहीं जा सकती, ऑरोरा। ऑरोरा ने संजीदगी से कहा, शायद कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सही शख्स का इंतजार कर रही होती हैं जो उन्हें सुन सके। जूलियन ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। हमें चलना चाहिए, सूरज निकल रहा है। ऑरोरा जान गई कि वो अभी मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए वो भी खामोशी से इसके साथ हो ली। जब वो दोनों घर वापस पहुंचे तो जूलियन का रवैया कुछ बदला हुआ लगा। वो थोड़ा दूर दूर महसूस हो रहा था, जैसे अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। ऑरोरा ने महसूस किया कि शायद वो इसके करीब आने से घबरा रहा है। मैं नाश्ता बना देती हूँ, ऑरोरा ने कहा, माहौल को हल्का करने के लिए। जूलियन ने सर हिलाया। ठीक है, मैं कुछ देर अपने कमरे में जा रहा हूँ। किचन में खड़ी ऑरोरा सोच रही थी कि जूलियन अचानक इतना मोहतात क्यों हो गया। क्या इसने वाकई कुछ महसूस किया था? अब वो बस एक लम्हाती कशिश थी जिससे वो खुद को दूर रखना चाहता था। नाश्ते के दौरान जूलियन ज्यादातर खामोश रहा। ऑरोरा ने महसूस किया कि वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो बोल ही पड़ी, क्या बात है जूलियन? रात को जो हुआ, क्या तुम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो? जूलियन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखकर कहा, ऑरोरा, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खींचना नहीं चाहता। मैं एक पेचीदा आदमी हूं और मेरा माजी मेरे पीछे है। तुम्हें भी यही करना चाहिए। यहां ज्यादा देर मत रुको। ऑरोरा के दिल में कुछ टूट सा गया। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? जूलियन की आंखों में एक लम्हे को तजब्जुब उभरा, मगर फिर उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। हाँ, शायद ये बेहतर होगा। ऑरोरा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि जूलियन उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों?
क्या वो वाकई इस कशिश को नजरअंदाज करना चाहता था या उसके पीछे कोई और राज था? वो खामोशी से खड़ी रही, मगर दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था वो इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेगी। किस्त 8 हकीकत के साए। ऑरोरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जूलियन ने इसे जाने के लिए कहा था, लेकिन इसकी आंखों में एक अलग कहानी लिखी थी। वो हकीकत में इसे दूर करना चाहता था, ये सब सिर्फ एक बहाना था। दिन के वक्त जूलियन ने ज्यादातर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। वो अपनी लाइब्रेरी में बंद रहा, किताबों के औराक पलटता रहा, मगर उसका ध्यान बार बार ऑरोरा की तरफ जा रहा था। वो जानता था कि वो एक आम लड़की नहीं थी, वो इन लोगों में से थी जो चीजों को अधूरा नहीं छोड़ते, जो सच्चाई जानने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। ऑरोरा ने इसकी खामोशी को चैलेंज के तौर पर लिया। वो इसके माजी की हकीकत जानना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात का वक्त था, ऑरोरा अभी तक इसी बारे में सोच रही थी। अचानक इसे जूलियन का कमरा नजर आया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई और वहां जो कुछ उसने देखा वो हैरान कुन था। सामने की दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। एक तस्वीर में जूलियन किसी औरत के साथ खड़ा था, दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। ऑरोरा ने तस्वीर के नीचे लिखी हुई तारीख पढ़ी, 4 साल पुरानी। क्या तुम यहां मेरी गैर मौजूदगी में दखल अंदाजी कर रही हो? ऑरोरा ने चौंक कर पीछे देखा। जूलियन दरवाजे पर खड़ा था, उसकी नजरें सख्त थीं। ये कौन है? ऑरोरा ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। जूलियन की आंखों में साया सा लहराया। ये मेरा माजी है, ऑरोरा। वही माजी जिससे मैं भाग रहा हूं। ऑरोरा ने नरमी से कहा, तुम मुझे सच बता सकते हो, जूलियन? मैं यहां से वैसे भी जाने वाली हूं, कम से कम मेरे जाने से पहले तुम्हें अपना बोझ किसी से बांट लेना चाहिए। जूलियन ने गहरी सांस ली और तस्वीर को देखते हुए कहा, ये एमिली थी, मेरी मंगेतर। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एक हादसा सब कुछ खत्म कर गया। एक कार एक्सीडेंट में मैं बच गया, मगर एमिली नहीं। मैंने खुद को इसका जिम्मेदार समझा, क्योंकि जिस रात हादसा हुआ हम दोनों में शदीद बहस हुई थी। इसने गुस्से में गाड़ी चलाई और इसकी आवाज टूट गई। ऑरोरा ने इसके करीब जाकर इसका हाथ थाम लिया। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, जूलियन। यही तो मसला है, ऑरोरा। कुछ चीजें चाहे हकीकत में हमारी गलती ना हों, मगर हम उन्हें अपने दिल पर ऐसे लेते हैं जैसे वो हमारी ही वजह से हुई हो। ऑरोरा ने नरमी से कहा, और इसलिए तुमने खुद को तन्हा कर लिया। जूलियन ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मोहब्बत हमेशा कुछ न कुछ छीन लेती है। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को दोबारा अपने करीब न आने दूं, तो मैं दोबारा कभी नहीं टूटूंगा। ऑरोरा ने इसकी आंखों में देखा। लेकिन जूलियन, मोहब्बत सिर्फ छीनती नहीं, ये वापस भी देती है। तुमने एक बार खो दिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम दोबारा खुश नहीं हो सकते। जूलियन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ दिया। ये सब कहना आसान है, ऑरोरा, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। ऑरोरा ने गहरी सांस ली। फिर शायद मैं तुम्हें दुखा सकूं कि जिंदगी अबे। किस्त 9 एहसास की हदें। रात गहरी हो चुकी थी, मगर ऑरोरा की आंखों में नींद नहीं थी। जूलियन की कहानी सुनकर उसका दिल बोझल हो गया था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने मोहब्बत में सब कुछ खो दिया था, और अब वो खुद को दोबारा इसी दर्द से बचाने के लिए मोहब्बत से दूर भाग रहा था। मगर क्या मोहब्बत वाकई इतनी जालिम होती है? क्या ये हमेशा कुछ ना कुछ छीनती ही है, या ये किसी खोई हुई चीज को वापस भी दे सकती है? अगली सुबह ऑरोरा ने फैसला कर लिया कि वो जूलियन को ये यकीन दिलाएगी कि जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है, अगर वो इसे एक और मौका दे।
नाश्ते की मेज पर वो चुपचाप बैठा था, कॉफी के कप को घोर रहा था जैसे इसमें कोई गहरा राज छुपा हो। आज मैं साहिल पर जा रही हूँ, तुम भी चलोगे? औरोरा ने कोशिश की कि इसका लहजा आम रहे, जैसे कल रात की गुफ्तगू कोई बड़ी बात ना हो। जूलियन ने नजरें उठाईं, जैसे वो सोच रहा हो कि हाँ कहे या इनकार कर दे। मुझे कुछ जरूरी काम है। जूलियन, औरोरा ने संजीदगी से कहा, तुमने खुद को काम के पीछे छुपाने की आदत बना ली है, लेकिन कभी कभी कुछ देर के लिए खुद को आजाद छोड़ देना चाहिए। जूलियन हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे वो इसके अल्फाज से मुतासिर हुआ हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। साहिल पर सूरज की किरणें पानी में झलक रही थी और हवा में समंदर की खुशबू बिखरी हुई थी। औरोरा ने जूते उतार दिए और पानी में चलने लगी। ये जगह वाकई जादुई है, उसने मुस्कुराकर कहा। जूलियन इसके करीब चलते हुए बोला, कभी कभी जगहें नहीं, लोग जादुई होते हैं। औरोरा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। तुमने यही बात पहले भी कही थी, लेकिन तब तुम उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। जूलियन ने एक गहरी सांस ली। शायद अब मैं तैयार हो रहा हूं। यह पहला मौका था जब औरोरा ने महसूस किया कि जूलियन के लहजे में एक नरमी आ गई है, जैसे इसके दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हों। औरोरा ने पानी में एक छींटा मारा और जूलियन ने हैरान होकर उसे देखा। ये तुमने क्या किया? बस तुम्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कि जिंदगी सिर्फ माजी के दर्द में गुम रहने के लिए नहीं है, औरोरा ने हंसते हुए जवाब दिया। जूलियन ने सर झटक कर जवाब दिया, अगर ये तुम्हारी चाल है तो मैं भी पीछे नहीं रहने वाला। और अगले ही लम्हे जूलियन ने भी पानी का छींटा मार दिया। औरोरा ने कहकहा लगाया और यूं ही खेलते खेलते वो दोनों हंसते रहे, जैसे लम्हे भर के लिए सब गम भूल गए हों। बाद में जब सूरज डूबने लगा तो औरोरा ने आहिस्ता से कहा, देखा, तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम हंस सकते हो, तुम जिंदा हो जूलियन। जूलियन ने इसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। औरोरा ने नरमी से कहा, तो फिर अपने दिल को दोबारा मौका दो। जूलियन खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी थी। शायद औरोरा वाकई इसकी जिंदगी में वो रोशनी थी जो अंधेरे को मिटा सकती थी। किस्त 10 मुकम्मल मोहब्बत। साहिल की गीली रेत पर चलते हुए जूलियन ने औरोरा का हाथ थाम लिया। ये अमल गैर मुतवक्के था, मगर औरोरा ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। इसकी गिरफ्त मजबूत और यकीन भरी थी, जैसे वो आखिरकार फैसला कर चुका हो कि अब मजीद पीछे नहीं हटेगा। औरोरा, जूलियन की आवाज नरम थी, मगर इसमें गहराई थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया और हमेशा यही सोचा कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं, लेकिन तुमने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया। औरोरा की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो इस लम्हे का इंतजार कर रही थी, इस लम्हे जब जूलियन अपने दिल के दरवाजे खोलेगा। क्या तुम वाकई समझ गए हो कि मोहब्बत सिर्फ छीनती नहीं बल्कि देती भी है? औरोरा ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछा। जूलियन ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, हाँ, और मुझे ये भी एहसास हो गया है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। औरोरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा और जूलियन की आंखों में वो रोशनी देखकर मुस्कुरा दी जिसकी वो मुंतजिर थी। तो फिर? औरोरा ने शोख लहजे में पूछा। जूलियन ने इसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। तो फिर, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में रहना चाहोगी, औरोरा? औरोरा के होठों पर मुस्कुराहट बखर गई। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम मोहब्बत के काबिल हो? जूलियन ने आहिस्ता से इसके चेहरे को छुआ। अगर तुम मुझे सिखाने के लिए तैयार हो तो मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूंगा। और अगले ही लम्हे चांदनी रात के साए में
जूलियन ने औरोरा को अपनी बाहों में भर लिया। समंदर की लहरें खामोशी से उनके इस लम्हे की गवाह बन गईं और हवा में एक नई मोहब्बत की खुशबू फैल गई। कुछ महीने बाद इसी साहिल पर जूलियन और औरोरा एक साथ खड़े थे, हाथ में हाथ दिए। जूलियन ने औरोरा की उंगली में एक अंगूठी पहनाई और सरगोशी की, ये मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। औरोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुमसे वादा करती हूं कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चांदनी रात एक बार फिर उन पर चमक रही थी, मगर इस बार वो दोनों मुकम्मल थे, एक दूसरे की मोहब्बत में गुम, एक नए सफर के आगाज के लिए तैयार। इख्तिताम।